ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो पुरतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण से बाल कांड, फर्स्ट कैंटो, जिसका नाम है बाल कांड, और उसका पहला अध्याय कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड, इसके 13 नंबर श्लोक। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। तो ये श्लोक श्री नारद मुनि के द्वारा भगवान रामचंद्र के गुणगान में बोला जा रहा है। भगवान के गुणों का, दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जब वाल्मीकि ऋषि ने नारद मुनि से वो प्रश्न पूछते हैं ऐसे महान परम पुरुष व्यक्ति के बारे में जिनके दिव्य गुण जो है बहुत ही दुर्लभ हैं और किसी में प्राप्त नहीं किया पाए जा सकते, तो उनके बारे में वो जानने की जब जिज्ञासा रखें तो नारद मुनि बताते हैं कि ऐसे महान महापुरुष श्री रामचंद्र हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभु, रामो नाम जनय सुता। 8 नंबर श्लोक में बोले, और उसके बाद से फिर नारद मुनि जो 18 नंबर श्लोक तक भगवान के शारीरिक रूप का वर्णन, सुंदरता का वर्णन, उनके दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। आज 13 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान रामचंद्र, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स, ही इज द कंप्लीट प्रोटेक्टर ऑफ वैदिक धर्म, he is the protector of his duty and he is the protector of his devotees too. रक्षिता जीवलोकस्य, सारे जीवात्माओं को सुरक्षा प्रदान करते। जीवलोकस्य, जीवलोकस्य मतलब जितने भी 84 लाख योनियां हैं इस भौतिक संसार में, सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं भगवान। चाहे वो भगवान को माने या ना माने, उनके विमुख हो या उनका भक्ति करे, उनका सेवा करे या उनसे विमुख हो जाए, हर प्रकार के जीव को भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, और जो धर्म है उसकी भी रक्षा भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान धर्म पिता है, धर्म के पिता है, यानी धर्म के स्रोत हैं। धर्म उन्हीं से प्रकट होता है, इसलिए उस धर्म का रक्षा करते हैं भगवान। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब ये धर्म की हानि होती है, वो संकट में आ जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अलग अलग हर युग युग में अवतार लेकर मैं धर्म की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भगवान जो है धर्मस्य परिरक्षिता, परिरक्षिता शब्द सूचित करता है कि कंप्लीट प्रोटेक्टर, पूर्ण रूप से धर्म की रक्षा करते हैं। और फिर रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, और स्वस्य मतलब अपने, आपके अपने भी कर्तव्यों का रक्षा करते हैं, यानी अपने भी वचन, अपने भी जो धर्म है उसका भी भगवान रक्षा करते हैं। जब भगवान रामचंद्र को ये आज्ञा दिया गया कि आप वनवास जाइए, तो पितृ धर्म, अपने धर्म की रक्षा के हेतु भगवान एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किए कि मैं अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है, राजा बनने वाला हूँ। यहाँ तक कि दशरथ महाराज ये भी बोल दिए थे कि आप इस आज्ञा का उल्लंघन कर दो, आप इस आज्ञा का पालन मत करो। लेकिन फिर भी भगवान अपना, क्योंकि धर्म है, पितृ धर्म है,
तो अपने धर्म की रक्षा भगवान करने के हेतु उसको पूरी तरह से पूरे भाव के साथ उसको पूरा किए। तो इसलिए रक्षिता स्वस्य धर्मस्य। यह स्वस्य का मतलब ये भी होता है, स्वस्य मतलब अपने लोगों, अपने भक्तों का। तो रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, अपने भक्तों के धर्म का भी रक्षा करते हैं। अपने भक्तों का जो वचन है, प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, उसका भी भगवान रक्षा करते हैं। उनके कर्तव्यों का रक्षा करते हैं, उनके कार्यों का रक्षा करते हैं, उनका सेवा का रक्षा करते हैं। क्योंकि जो भक्त होता है भगवान का, स्वस्य, स्वस्य मतलब अपनों, अपनों का, स्वस्य मतलब अपनों का। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का सेवा करना चाहते हैं, उनके अंदर ये इच्छा होती है। इसलिए ऐसे भक्त की इच्छा को पूर्ति करने का जो जिम्मेदारी है भगवान स्वयं ले लेते हैं। भले वो भक्त योग्य भी ना हो, तब भी भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उसको मेक श्योर करते हैं कि भक्त की जो इच्छा है या भक्त जो मेरा सेवा करने के लिए तत्परता दिखाया है वो पूर्ण हो जाए। जैसे शिला प्रभुपाद जी बहुत ही वृद्धावस्था में, 70 साल की उम्र में, वो इस जिम्मेदारी को उठाए कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था, जब मैं नौजवान था तभी आदेश दे दिया था मुझे कि इस गीता भागवत के सिद्धांत को, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में मैं प्रचार करूं। विशेष रूप से इंग्लिश भाषा में इसका प्रचार करो पूरे विश्व में, क्योंकि इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण हर देश में इंग्लिश बोली जाती है। इसलिए इन ग्रंथों का इंग्लिश में अनुवाद करके इस गीता भागवत की शिक्षा पूरे विश्व में फैला करके उनको कृष्ण का भक्त बनाओ। तो प्रभुपाद जी अपने जीवन को रिस्क में डाल करके, दांव पे लगा करके, क्योंकि वृद्ध हैं, 70 साल की उम्र है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको भी दांव पे लगा करके प्रभुपाद जी निकल पड़े। कोई सहारा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई पोजीशन, कुछ भी नहीं है, केवल भगवान पे निर्भर होकर के कि भगवान के लिए मुझे कार्य करना है। इस भाव से प्रभुपाद जी निकल पड़े अमेरिका की तरफ। और जाते वक्त जब वो नाव, जिस जलदूत जहाज में जा रहे थे, जिसमें लगभग 1.5-2 महीने लगा उनको अमेरिका पहुंचने में, तो उस दौरान उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया। यानी जान पहुंचने के पहले ही 2 बार हार्ट अटैक आ गया। कौन ऐसा व्यक्ति है फिर ये रिस्क लेगा वहां पे जाने का। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी वहां गए और वहां पे संघर्ष किए। वहां पे रहने का कोई ठिकाना नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी संघर्ष किए, चैलेंज लिए, मुझे कृष्ण के लिए धर्म का प्रचार करना है। तो इसलिए भगवान जो है रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने भक्त के द्वारा, स्वस्य मतलब अपने भक्त के द्वारा जो इस प्रकार का धर्म करने का, कर्तव्य कार्य करने का, भगवान का सेवा करने का जो उन्होंने प्रण ले लिया था, ठान लिया था, तो उसका रक्षिता भगवान रामचंद्र जो है उसकी रक्षा, उनकी रक्षा करें। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी को रक्षा करके भगवान उनको सफल बनाए, और 10 साल के अंदर ही अंदर प्रभुपाद जी को पूरे विश्व में जो है ये सफलता मिली कि आज से हजारों हजारों लोगों को उन्होंने भगवत भक्त बना दिया, जो कि जो हिंदू नहीं थे, जिनको पता भी नहीं था राम और कृष्ण कौन होते हैं, लेकिन उनको भी प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र दिया और गीता भागवत का सिद्धांत शिक्षाएं दिया। वो धोती कुर्ता पहनने लग गए, तिलक लगाने लग गया और हरिनाम कीर्तन और जप करने लग गए। तो ये इसीलिए जो भक्त होता है वो हमेशा फियरलेस रहता है, निडर रहता है, क्योंकि उसको विश्वास रहता है कि भगवान जो है अवश्य रक्षा करेंगे। स्वजनस्य च रक्षिता, तो भगवान अपने भक्तों की जो इच्छा होती है उनकी सेवा करने की, उस इच्छा को, सेवा को भी रक्षा करते हैं, धर्म का भी रक्षा करते हैं, साथ में स्वजनस्य रक्षिता, अपने भक्त का भी रक्षा करते हैं हर परिस्थिति में। तो इस प्रकार से श्लोक में ये वर्णन किया जा रहा है। हम लोग इसको और आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इन दिस वर्ल्ड एन एम्परर ओनली endeavors to protect and benefit his own people. Yes. But Lord Ramchandra is not like that. Rather, he protects and benefits all living creatures. इस संसार में हर कोई जो राजा होता है, सम्राट होता है, चक्रवर्ती सम्राट होता है, वो केवल अपने ही लोगों को भला करना चाहता है, उनका ही सुरक्षा करता है। जो नेता बन जाता है, प्रधानमंत्री बन गया या और मंत्री बन गया, तो वो लोग प्राय ज्यादातर जो नेता होते हैं उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। वो अपने खुद के परिवार वालों का पालन पोषण करने में लग जाते हैं, उनको फैसिलिटी देने में लग जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे राजा नहीं। भगवान रामचंद्र
क्योंकि उनके सारे प्रजा ही सारे जीवात्मा ही उनकी प्रजा है, उनके बच्चे हैं, तो इसलिए भगवान सबके बेनिफिट के लिए और सबकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए यहाँ पे उनको बोला गया है रक्षिता जीवलोकस्य, इस संसार के सारे जीवात्माओं को रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इन दैट केस वुड यू मेक एन अरेंजमेंट फॉर द सिंफुल टू बिकम हैप्पी। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि भगवान जो है, जो पापी लोग हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसके द्वारा वो भी खुश हो जाए, आनंद को प्राप्त करें? कौन ऐसा व्यक्ति है जो पापी लोग, अपराधी लोगों का भी भला करेगा? जनरली जो पापी लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, दुष्ट होते हैं, असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, सब लोग उनको घृणा करते हैं, उनको मारना चाहते हैं, उनको समाज से बहिष्कार करना चाहते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान उनके लिए भी सोचते हैं कि उनका कैसे उद्धार किया जा सके, इस हद तक जा करके कि वो जो पापी, दुराचारी और राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो भगवान को ही गाली देते हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान उनके उद्धार के लिए अलग अलग रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं। अलग अलग धर्मों को भगवान निर्मित कर देते हैं ताकि कम से कम उसके माध्यम से वो आके कुछ तो समर्पण करे, कुछ तो जाके अब तो किसी अथॉरिटी को तो माने। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, भक्तों का संग मिलेगा, तो वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पे रक्षिता जीवलोकस्य, यस, बट ओनली इन द फॉलोइंग मैनर। ही इज द कंप्लीट प्रोटेक्टर ऑफ वैदिक धर्म, दैट इज he establishes the entirety of dharma through his behavior, achar, and propaganda, prachar. Like a surgeon, he treats those who transgress scriptural injunctions and makes them sinless, and in that way happy. He is the protector of his own duty. His own duty is to protect his surrendered devotees. This is his special duty, and he takes special care to fulfill it. तो भगवान वैदिक धर्म की प्रोटेक्शन की सुरक्षा करते हैं, और साथ ही साथ में रक्षिता स्वस्य धर्म से, अपने कर्तव्यों का भली भांति भगवान पालन करते हैं और उसका रक्षा करते हैं। और सारे भगवान के सारे कर्तव्य जिम्मेदारी में सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? उनका स्पेशल कर्तव्य क्या है? अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना, उनकी रक्षा करना। और इस चीज को भगवान पूरी तरह से इसका ध्यान पूर्वक इसका पालन करते हैं। इसीलिए रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, ही इज द ओवरऑल protector of the entire system or Varnashram Dharma. And he personally protects his own Kshatriya Dharma by carrying it out perfectly. This is significant because in this world, people slip when it comes to carrying out one's Swadharma. Dharmopadesh samaye jana sarve api panditaha. Tat anushthan samaye muniyo api na panditaha. Everyone is a learned scholar while giving instructions on dharma, but even sages are not learned scholars when it comes to carrying out dharma. केवल भगवान ही हैं जो अपने धर्म को, कर्तव्य को पालन करने के लिए हमेशा फिक्स्ड अप रहते हैं। है ना? भगवान वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से, विशेष रूप से भगवान रामचंद्र क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से आदर्श तरीके से उसका पालन करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। इस श्लोक में यहाँ पे बताया गया धर्मोपदेश समय, जब धर्म का उपदेश करना होता है उस समय जना सर्वे अपि पंडिता, तो जो इस ऐसे मौके पे बड़े बड़े जो लोग होते हैं पंडित की तरह बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। लेकिन तद अनुष्ठान समय मुनियो अपि न पंडिता जना सर्वे, जब उपदेश देना होता है तो साधारण लोग भी, जना सर्वे जना मतलब साधारण लोग भी, वो भी पंडित बन जाते हैं। लेकिन जब अनुष्ठान, तद अनुष्ठान, यानी जब उसका पालन करने का समय आता है, तद अनुष्ठान समय मुनियो अपि न पंडिता, उस समय जो मुनि लोग भी होते हैं, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि सेजेस भी होते हैं, वो भी पंडित नहीं रह पाते, यानी पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप से जो बोलते हैं उसको पूर्ण रूप से उसका पालन भी करते हैं। भगवान जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता, तीनों एक ही वस्तु होता है। लेकिन जो जीवात्माएं हैं, विशेष रूप से जो बद्ध जीवात्माएं हैं, उनके सोचने, बोलने और करने में अंतर होता है, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे बोला गया है रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, भगवान अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। In this world,
Even the protector of all is not confident of his ability to protect and benefit his own pupil. This is acknowledged by the Supreme Personality of Godhead. महाभारत में बताया गया है, दास्यम ऐश्वर्य भावेन ज्ञातिनां च करोम्यहम् अर्धभोक्ता च भोगानां वागतुरुक्तानि च क्षमे। इस संसार में जो सभी को सुरक्षा प्रदान करने का दावा रख करते हैं लोग, चाहे वो इस पृथ्वी का कोई मनुष्य हो, साधारण जीव, साधारण मनुष्य हो, या बहुत महान व्यक्ति हो, या कोई देवी देवता ही क्यों ना हो, महान से महान देवी देवता भी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान देवता भी क्यों ना हो, जो ये दावा कर सकते हैं सारे लोग कि हम अपने भक्त को, हमारा जो उपासक है उसको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं पूरी तरह से, उनको भी ये विश्वास नहीं होता कि हम उसको हमेशा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जिस प्रकार से जब बाणासुर भगवान शिव को जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे तो बाणासुर अपने 1000 हाथों से ढोल नगाड़ा बजा के भगवान शिव को बहुत प्रसन्न कर दिया। तो बाणासुर से प्रसन्न होकर शिव जी पूछते हैं कि क्या वरदान चाहिए। तो बाणासुर जो है भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि आप मेरी जो शोणितपुर राज्य है, उसके नाम का राज्य का नाम शोणितपुर था, तो वहां के आप पालक बन जाइए, वहां के आप गार्ड बन जाइए, आपको सुरक्षा प्रदान करिए मुझे हर प्रकार से। भगवान शिव रेडी हो गए और पर्सनली वहां पे आके उसके राज्य में रहते थे और हर प्रकार से उसको सुरक्षा देने का जो है एश्योरेंस दे दिए। लेकिन फिर भी जब ये बाणासुर भगवान कृष्ण के साथ जब विरोध में जाता है, तब भगवान शिव भी हाथ उठा लेते हैं। भगवान शिव भी समझ जाते हैं कि अब इसका विनाश आने वाला है, आ चुका है, यानी कोई भी नहीं दे सकता प्रोटेक्शन, केवल और केवल भगवान है, जो परम भगवान हरि, भगवान कृष्ण, वही पूर्ण रूप से अपने अपने पे आश्रित जो है उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि स्वजनस्य च रक्षिता, अपने जनों को पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। I engage in menial service to my relatives, considering them with awe and reverence, yet I enjoy only a portion of the enjoyments I am due because of sharing them with my relatives, and I tolerate their harsh words of speech. भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों पे इतना निर्भर होते हैं, उनको हमेशा सुरक्षा प्रदान करने के लिए इतने तत्पर होते हैं कि उनके द्वारा हर प्रकार से जो अगर कुछ दोष भी होता है वो उनको सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जब सुग्रीव ने उनसे मित्रता कर लिया, उनका आश्रय ले लिए, भगवान रामचंद्र उनको पूरी तरह से मदद की, लेकिन उसके बाद सुग्रीव भूल गए। हाँ, लक्ष्मण भगवान जो है क्रोधित हो गए, और वो बिल्कुल उचित है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान राम के का आश्रय लेने के बाद, उनसे पूरी तरह से मदद लेने के बाद, उन्हीं भगवान, जिन भगवान से सब कुछ प्राप्त किया उन्होंने, उन्हीं भगवान के को मतलब अपमान कर दिया, उनको मदद ना करके, तो वो लक्ष्मण भगवान क्रोधित हुए, तो उचित था। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र इतने दयालु हैं कि जिन्होंने जो भी एक बार में उनका शरण ले लेता है तो भगवान उसको स्वजनस्य, अपना जन मान लेते हैं कि वो मेरा जन है। हाँ, भले ही मेरे से विमुख हो गया, और कई बार ऐसे लोग कई बार भगवान के प्रति विरोध करने लग जाते हैं, उनसे गलत तरीके से बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी स्वजनस्य च रक्षिता, भगवान उनका रक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनको माफ करके भगवान उनको हमेशा अपनी सेवा में लगा के रखते हैं। तो ये एक महान गुण है भगवान का, इस प्रकार से। And yet Lord Rama endeavors to protect and benefit his own devotees too. It is thus indicated that it is very difficult to protect and benefit one's own pupil. ये और कोई भी ये कार्य कर नहीं सकता है, अपने खुद के जो लोग हैं, निर्भर हैं, ये शिष्य बोले या अपने सगे संबंधी बोले जो आश्रित हैं, उनको कोई भी पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान पूरी तरह से समर्थ है। इसलिए हम को केवल भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। Swajanasya cha Rakshita can also indicate that Lord Rama specifically protects those who have surrendered unto him by tolerating their former offenses, as will be noted in Ramayana. It also indicates that while a person of this world protects and benefits everyone other than his own pupil, Lord Rama protects and benefits everyone and his own devotees. हमने ऑलरेडी चर्चा किया
कि संसार में बाकी लोग जो सुरक्षा देते हैं उनके हृदय में पार्शियलिटी रहती है। पार्शियलिटी मतलब कि वो अपने जो खास होते हैं उनको ज्यादा सुरक्षा देंगे, जो दूसरे लोग हैं उनको कम सुरक्षा देंगे। इस प्रकार से वो भेदभाव का दृष्टि रहता है। लेकिन भगवान के हृदय में कोई भेदभाव का दृष्टि नहीं। भगवान अपने भक्त को तो, उसमें कोई संशय नहीं है कि अपने भक्त को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, जो उनके भक्त नहीं है, जो उनसे विमुख है। हाँ, अगर वो भी भगवान का शरण ले लें, भगवान उनको भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार खड़े हो जाते हैं। जब विभीषण आए भगवान राम का आश्रय लेने के लिए, तो भगवान रामचंद्र जस्ट टेस्ट करने के लिए पूछे कि क्या करना चाहिए। विभीषण यहाँ पे आया है आश्रय लेने के लिए, तो आश्रय देना चाहिए। तो सबने बोला, अपना अपना मन मत दिया कि हाँ दे सकते हैं, कोई बोले नहीं दे सकते हैं, ये खुफिया बन के आया है, जासूस है, ये जो है इनको नहीं देना चाहिए, है तो राक्षस ही, असुर है, असुर का भाई असुर होता है। तो इस तरह से भगवान रामचंद्र सुने। फिर फाइनली भगवान रामचंद्र थोड़ा क्रोधित होकर बोले कि आप सब ने विभीषण को आश्रय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके क्वालिफिकेशन को देखते हुए तय निश्चय किया, लेकिन आपने किसी ने ये नहीं सोच रहा कि आश्रय देने वाला कौन। और भगवान फिर वहां पे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि एक बार भी अगर कोई मेरा शरण में आ जाता है, ले लेता है, मैं उसको हमेशा सकृदेव प्रपन्नाय तवास याचते तवास्मिति अभयम सर्वदा ददामि एतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है कि मैं उसको हमेशा अभय प्रदान करूंगा। और भगवान दे दिया, और विभीषण का राज्याभिषेक भी कर दिए, उनको लंकेश बना दिए। तो उनको पूछा गया कि अगर आप इनको लंकेश बना दिए, तो रावण तो अभी मरा नहीं है। अब रावण अगर मरने के पहले आपको समर्पण कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे, तो रावण को क्या देंगे। तो भगवान बोले, अगर रावण भी सरेंडर कर देगा, सीता को लौटा देगा, तो मैं उसको भी माफ कर दूंगा और उसको भी पूरा सुरक्षा दूंगा। तो फिर उसको मैं अयोध्या का राजा बना। तो अयोध्या का राजा तो आपने भरत को बना दिया ऑलरेडी, तो फिर भरत का क्या होगा। भरत को मैं वैकुंठ का राजा बना दूंगा। तो अगर आप वैकुंठ भी दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, फिर आप क्या करेंगे। मैं इन तीनों राजाओं का सेवा करूंगा। हाँ, वैकुंठ में भरत का सेवा, अयोध्या में रावण का सेवा, और इधर लंकेश तो विभीषण को बना दिए, इसका सेवा करो। यानी भगवान हमेशा तत्पर है कि चाहे कितना भी विमुख और कितना भी अपराध करने वाला व्यक्ति भी है, अगर वो समर्पण कर देता है तो भगवान उसको भी रक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान का दिव्य गुण होता है। और इस संसार का कोई भी व्यक्ति ना तो समर्थ है पूर्ण सुरक्षा देने के लिए, और ना ही उसका और किसी का हृदय में इतना दया है या ऐसा भाव है कि वो किसी को हर परिस्थिति में माफ कर सके। केवल और केवल भगवान के अंदर ही भाव। तो ऐसे दिव्य गुणों के जो है वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे श्री नारद जी। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, भगवान को शरण जाता है तो भगवान को स्वीकार करते हैं। बट किसी ने घोर अपराध किया रहेगा, जैसे रावण ने बहुत अपराध किए थे, तो शरण जाते हैं तो उनका जो पाप कर्म होता है वो क्या हो जाता है। भगवान माफ कर देते हैं। भगवान सारे पाप कर्मों को जला के भस्म कर देते हैं। तो भगवान के अंदर वो शक्ति है, और कोई ये कार्य कर नहीं सकता है। किसी भी, यहाँ तक कि देवी देवताओं में भी ये शक्ति नहीं है कि वो किसी के कर्मों को नष्ट कर सके। केवल और केवल भगवान ही जो है कर सकते हैं। तो भगवान माफ कर देते हैं। ओके। ओके। हरे कृष्ण।